या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पावर ऑफ नंबर्स पे। गाइस, आज का ये वीडियो हमारे रेगुलर वीडियो से थोड़ा डिफरेंट है, नवरात्रि स्पेशल। गाइस, आप सभी पर माँ का आशीर्वाद और बजरंगबली की कृपा सदा बने रहे। आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों के बारे में और नवरात्रि के हर दिन माँ की विभिन्न 9 स्वरूपों में किन विशिष्ट मंत्र की जाप हमें करना चाहिए ताकि माँ की असीम कृपा हमें प्राप्त हो। माँ दुर्गा शक्ति की देवी है। देवी दुर्गा की ये 9 स्वरूप हर प्रकार की नेगेटिवनेस से रक्षा करने के लिए एक रक्षा कवच की तरह काम करता है। देवी की इन विभिन्न स्वरूप की पूजा से इंसान की बाधा, हर नेगेटिव एनर्जी दूर होता है, सभी ग्रह दोष दूर होता है, चिंता, डर, रोग, शोक इन सब से मुक्ति मिलता है और एक बेहद जरूरी बात कि व्यक्ति का चेतना में वृद्धि होता है। व्यक्ति का आध्यात्मिक स्तर कई गुना ज़्यादा बढ़ जाता है और जब आपका पॉजिटिव एनर्जी बढ़ता है आपके जीवन में बहुत पॉजिटिव चेंजेस आता है और आपके प्रॉब्लम्स आसानी से सॉल्व हो जाता है, चाहे वो जितना कठिन ही हो। तो आइए जानते हैं माँ दुर्गा की 9 स्वरूपों के बारे में और इन 9 स्वरूप से संबंधित विशिष्ट मंत्र के बारे में जो आपको इस नवरात्रि के क्रम में अवश्य जापने हैं और सही क्रम में जापने हैं और कम से कम 108 बार आपको जापना है और अगर ज़्यादा कर सके तो सर्वोत्तम है। नवरात्रि के पहले दिन माँ दुर्गा की प्रथम स्वरूप माँ शैलपुत्री की पूजा किया जाता है। माँ शैलपुत्री इंसान के मन पर आधिपत्य रखते हैं। पर्वतराज हिमालय की यहाँ जन्म होने से इन्हें शैलपुत्री कहा जाता है। इनकी पूजा से व्यक्ति का मन स्थिर होता है, मन की चंचलता समाप्त होता है, एकाग्रता बढ़ता है। इनकी भक्ति से धन और सुख समृद्धि व्यक्ति को प्राप्त होता है और चंद्रमा की जो भी दुष्प्रभाव है वो क्षीण हो जाता है। मूलाधार चक्र में ध्यान कर इनका जाप किया जाता है और इनका मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं शैलपुत्री नमः। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ दुर्गा की दूसरे स्वरूप माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा किया जाता है। ब्रह्म का मतलब तपस्या और चारिणी यानी आचरण करने वाली, अर्थात तप का आचरण करने वाली ब्रह्मचारिणी। माँ दुर्गा का ये रूप भक्तों को अनंत कोटि का फल प्रदान करता है। तप, त्याग और वैराग्य की भावना साधक के अंदर विकसित होता है। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा से मंगल ग्रह के हर तरह की दोष समाप्त होता है। स्वाधिष्ठान चक्र में इनका जाप किया जाता है और इनका मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं ब्रह्मचारिणी नमः। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ दुर्गा के तीसरे स्वरूप माँ चंद्रघंटा की पूजा किया जाता है। माँ चंद्रघंटा की पूजा से सभी पापों से मुक्ति मिलता है, आकर्षण में वृद्धि होता है, स्वर में दिव्यता आता है और अलौकिक वस्तु और दृश्य की दर्शन होता है। माँ चंद्रघंटा की पूजा से शुक्र संबंधी सारे दोष और प्रभाव दूर होता है। मणिपुर चक्र में इनका जाप किया जाता है और इनका मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चंद्रघंटाय नमः। नवरात्रि के चौथे दिन माँ दुर्गा के चौथे स्वरूप माँ कुष्मांडा की पूजा किया जाता है जो इस साल तिथि के हिसाब से 9 अक्टूबर 2021 में है। माँ कुष्मांडा की पूजा से
समस्त सिद्धियों और समस्त निधियों की प्राप्ति होता है। रोग शोक दूर होता है, आयु में वृद्धि होता है, यश की प्राप्ति होता है। माँ कुष्मांडा की एक नाम अष्टभुजा भी है। इनके पूजा से सूर्य से संबंधित जो भी दोष है वो समाप्त होता है। अनहत चक्र में इनका ध्यान किया जाता है और इनका मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई नमः। नवरात्र के 5वें दिन माँ दुर्गा के 5वें स्वरूप माँ स्कंदमाता की पूजा किया जाता है। स्कंद अर्थात शिव और पार्वती का पुत्र कुमार कार्तिकेय। तो कार्तिकेय जी का माता स्कंद माता कहलाई गए हैं। मोक्ष की प्राप्ति और समस्त इच्छा की प्राप्ति के लिए ध्यान किया जाता है। जो भी दंपति संतान सुख से वंचित है, इनकी पूजा से उनको संतान सुख की प्राप्ति होता है। माँ स्कंदमाता की पूजा से बुध ग्रह की समस्त दोष का अंत होता है। विशुद्ध चक्र में इनका ध्यान किया जाता है और इनका मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं स्कंदमाताय नमः। नवरात्रि के छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा किया जाता है। इनके पूजा से दुश्मनों की हर प्रकार के डर से मुक्ति मिलता है। व्यक्ति का तेज बढ़ता है और व्यक्ति में साहस का संचार होता है। माँ कात्यायनी की पूजा से बृहस्पति की बुरे प्रभाव से मुक्ति मिलता है। इनका ध्यान आज चक्र में किया जाता है और इनका मंत्र है ओम क्रीं कात्यायनी क्रीं नमः। नवरात्रि के 7वें दिन माँ कालरात्रि की पूजा किया जाता है। माँ कालरात्रि की पूजा से पापों का नाश होता है, शत्रुओं का दमन होता है, अक्षत पुण्य की प्राप्ति होता है और चौमुखी सफलता की प्राप्त होता है। शनि की समस्त दुष्प्रभाव से इनके भक्त को मुक्ति मिलता है। सहस्रार चक्र में इनका ध्यान किया जाता है और इनका मंत्र है ओम यां ह्रीं क्लीं कालरात्र्यै नमः। नवरात्र की 8वें दिन माँ महागौरी की पूजा किया जाता है। इनकी पूजा से व्यक्ति की समस्त पापों का क्षय होता है, सौंदर्य में वृद्धि होता है, तेज की प्राप्ति होता है, अलौकिक सिद्धियों का प्राप्ति होता है और समस्त शत्रुओं का दमन होता है। माँ महागौरी की पूजा से राहु के दुष्प्रभाव में कमी आता है। इनका ध्यान मस्तिष्क में किया जाता है और इनका मंत्र है ओम यं ह्रीं क्लीं महागौर्यै नमः। नवरात्र के 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा होता है। माँ सिद्धिदात्री की पूजा से वाक सिद्धि होता है, नव निधियों की प्राप्ति होता है और विभिन्न प्रकार की सिद्धियाँ साधक को प्राप्त होता है। माँ सिद्धिदात्री की पूजा से केतु के दुष्प्रभाव से मुक्ति मिलता है और मध्य कपाल में इनका ध्यान किया जाता है और इनका मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं सिद्धिदात्र्यै नमः। तो गाइस, ये माँ दुर्गा की 9 स्वरूपों की विशिष्ट मंत्र है। इन नवरात्र में माँ दुर्गा के इन स्वरूपों का मंत्र का जाप करें और माँ की असीम कृपा आप प्राप्त करें। नवरात्रि और दुर्गा पूजा की ढेरों शुभकामनाएं आपको। अगर आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो मैं आप व्हाट्सएप कर सकते हैं या ईमेल भी कर सकते हैं मेरे दिए गए ईमेल आईडी पर। अगले वीडियो में बहुत जल्द मिलते हैं। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें।